इंदौर शहर के फूलमाली समाज के द्वारा संचालित सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले फूलमाली समाज सहकारी साख संस्था की नवीन कार्यकारिणी की पहली महासभा रविवार को जबरन कॉलोनी स्थित समाज के मांगलिक भवन में आयोजित की गई। संस्था अध्यक्ष शेखर रावल की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्था की गतिविधि और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। महासभा में सर्वसम्मति से अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके तहत संस्था को भविष्य में कार्यालय, गार्डन सहित अन्य आवश्यक उपयोग के लिए जमीन खरीदने का अधिकार देने के लिए महासभा में निर्णय पारित हो चुका है। अब इस निर्णय को रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद आगामी गतिविधि शुरू होगी। संस्था का मुख्य स्वप्न गार्डन निर्माण के लिए बॉन्ड योजना भी लागू कर दी गई है। हालांकि इसे अभी तत्काल प्रभाव से शुरू नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य के लिए इस योजना को विस्तार से सबके समक्ष रखा गया है। संस्था के सदस्यों के द्वारा अनिवार्य जमा अमानत राशि बढ़ाने, 50,000 रुपये तक की ऋण पर एफडी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा 1 लाख के ऋण पर केवल 2 आवेदक का चेक लेने और जमानतदार के चेक की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। अब केवल ऋण लेने वाला आवेदक ही चेक देगा, इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है। इन सुझावों को कार्यकारिणी की बैठक में मंजूर किया जाएगा या विचार विमर्श होगा। जो भी होगा उसका निर्णय जल्द ही सदस्यों तक पहुंचा दिया जाएगा। उनके निर्णयों की पुष्टि करना, तो आप तक उनके निर्णयों की पुष्टि करते हैं, हाथ उठा के। इंदौर के द्वारकापुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर ड्रग तस्कर चेतन नाथ को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 270 ग्राम ब्राउन शुगर, 8 किलो गांजा, 19 लाख रुपए नगद बरामद करने के साथ ही 22 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। इसके साथ ही आरोपी के पास से एक नोट गिनने की मशीन भी जब्त की गई है। ड्रग्स पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई है। आरोपी तक पुलिस पहले पकड़े गए पेडलर से मिली जानकारी के आधार पर पहुंची है। पूछताछ में आरोपी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ से ब्राउन शुगर लाने का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मनीष मिश्र, उप निरीक्षक मुकेश जरिया, सहायक उप निरीक्षक मनीष शाह सहित तन्मय सिंह तोमर, आरक्षक अभिषेक सिंह, नंदकिशोर, लोकेंद्र सिंह, नीलेश बघेल और पूरी द्वारकापुरी पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही है। सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की स्नान पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का 108 पवित्र कलशों, पंचामृत और सुगंधित जल से महाअभिषेक किया गया। मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाअभिषेक के बाद भगवान अनवसर काल में रहते हैं, यानी कि भगवान शयन काल में चले जाते हैं और इसके बाद भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं। धर्माचार्य पंडित केशव त्रिवेदी के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के दर्शन और पूजा से विशेष पुण्य, सुख, समृद्धि तथा मंगल कामनाओं की प्राप्ति होती है। आज पूर्णिमा है, जगन्नाथ भगवान का जन्मोत्सव भी है और आज उनका शाही स्नान भी किया जाता है, जिससे कि स्नान दान फल आपको पूरा प्राप्त होगा, जिससे दान करने से अलग अलग नदियों पे स्नान करने का बहुत महत्व मनाया गया है। आज से 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद 15 दिन बाद उनकी शाही रथ पर सवारी निकलती है और आज के दिन जब उनका स्नान होता है तो इसमें दान करना, पुण्य करना बड़ा फलदायी होता है। हाँ, इसमें आप भगवान को तुलसी अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करेंगे तो इससे आपको 100 गुना फल आज के दिन मिलता है। पंडित केशव त्रिवेदी, श्री महालक्ष्मी मंदिर, मल्लारगंज, इंदौर। इंदौर में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। सोमवार को जोन क्रमांक 22 के अंतर्गत आने वाले तलावली चांदा तालाब के किनारे वर्षों से जमे 14 अवैध दुकानदारों के कब्जे हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी और अन्य मशीनों से कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई। अपर आयुक्त आकाश सिंह ने कहा कि शहर के तालाबों और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आज जोन 22 वार्ड 35 में तलावली चांदा एरिया में लगभग 1400 स्क्वायर फीट पे कुछ 14 दुकानें जो है बनाई गई थी। उनको बिल्डिंग शाखा रिमूवल शाखा के द्वारा नगर निगम द्वारा वहाँ से उनको हटाया गया है और आगे भी इस तरह के कहीं पे भी अगर सरकारी ज़मीन या बिना परमिशन के जो है बिल्डिंगें निर्माण करी जाएंगी तो उनके विरुद्ध नगर निगम विरुद्ध कार्रवाई करेगा।
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के बाद सोनीला मिमरोट ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित अभद्रता के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मामले में बादशाह मिमरोट शामिल नहीं थे। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें कार्रवाई के दायरे में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। सोनीला मिमरोट ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तथ्यों के बजाय दबाव में आकर कार्रवाई की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे पक्षपातपूर्ण बताया। गौरतलब रहे कि बादशाह मिमरोट नेता प्रतिपक्ष के भाई हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे देखिए, ये घटनाक्रम बहुत बड़े षड्यंत्र का एक पार्ट है, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं बादशाह भैया, और वो कभी भी किसी भी असामाजिक गतिविधि में कभी भी संलिप्त नहीं रहे हैं। हमने एक आंदोलन किया था हमारी मीनाक्षी नटराजन जी के नामांकन रद्द करने के लिए, जिसमें हमारी कुछ महिला साथियों के साथ अभद्रता की गई थी, मेरे साथ भी इवन की गई थी सीएसपी महोदय के द्वारा, और वो हमारे पास उसके वीडियो फुटेज भी हैं। और उसके बाद हमारी महिला साथी जो थोड़ी उग्र हो गई और उनके साथ में बाताबाती में उन्होंने कुछ कह दिया, लेकिन इसके एवज में उन्होंने हम सब पर एफआईआर की, जबकि गलती भी उनकी भी थी। अब उसमें बादशाह भैया तो कहीं थे ही नहीं, लेकिन बादशाह भैया का नाम षड्यंत्र के तौर पर लगा, उसमें शामिल किया गया। और आज जब मैं पदभार ग्रहण कर रही हूँ, उसके एक दिन पहले उन्हें कल हिरासत में लिया गया। और हमने बोला किस बात से आपने इन्हें हिरासत में लिया है? उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वो ये कह रहे थे कि हमें ऊपर से आदेश है। तो ये ऊपर से आदेश किसका है? कौन है जो हमारी इस भूमिका से, एक दलित लड़की जब इतना महत्वपूर्ण पद हासिल कर रही है, तो क्या डर रहे हो आप? बीजेपी सरकार वाकई में डरी हुई है, क्योंकि अब उनका कोई भी छल छलावा हम सहन नहीं करेंगे। क्योंकि महिला को जब ताकत मिलती है तो वो क्या कर गुजरती है, ये अब पूरा इंदौर देखेगा। नगर निगम में सामने आए कथित नामांतरण घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष सोनीला मिमरोट ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे और कांग्रेस पार्षदों के साथ निगम मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नियमों की अनदेखी कर कई संपत्तियों के नामांतरण किए गए हैं, जिससे निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोनीला मिमरोट ने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए नगर निगम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए। जितना बड़ा घोटाला नगर निगम घोटाला मध्य प्रदेश में, तो लगता है कि महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम घोटालों की जन्मस्थली बन चुकी है, कर्मस्थली बन चुकी है। आए दिन नए घोटाले होते रहते हैं। उसमें से एक घोटाला है करोड़ों रुपए का, जिसमें 364 लोगों की फर्जी नामांतरण, उसको लेकर भी हम ज्ञापन दे रहे हैं कि किसी भी अदने से कर्मचारी पर कार्रवाई करके इतिश्री नहीं होने देंगे। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 366 लोगों को बुलाओ, किसने किससे करवाया, किसके थ्रू हुआ, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे श्रृंगार श्रीवास्तव, चाहे केशव सिंह सगर हो, चाहे प्रदीप जैन हो, चाहे मयूर पाटिल हो, चाहे वो सागर पवार हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लगता है ये पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट है। इसकी तह तक जाना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल सत्यता क्या है। नाम बदल दिए गए 350 से ज़्यादा लोगों के। कांग्रेस पार्टी इस घोटाले को लेकर कहां तक अपना आंदोलन ले जाएगी? जी, अभी हम मांग करेंगे कि जो भी लोग इस घोटाले में शामिल हैं, आप उन पर कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर हो, और उन्हें कानूनी दायरे में लेकर आया जाए और उनका पूरी तरीके से निरीक्षण परीक्षण किया जाए। मैं तो चाहूँगी कि हमारे पूरे नगर निगम के सभी विभागों को खंगाल लिया जाए, एक बार उसको पूरा निरीक्षण कर लिया जाए कि और कहाँ घोटाले हैं, क्योंकि जहाँ देखेंगे वहाँ घोटाले दिखेंगे। हमारे पूरे नगर निगम में एक भी जगह पर अग्नि को रोकने की या फिर कहीं पर भी फायर जो मैनेजमेंट है वो कहीं नहीं है। इंदौर नगर निगम में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण करने के लिए समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस पार्षद सोनीला मिमरोट ने संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर नेता प्रतिपक्ष का पदभार संभाला। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद सोनीला मिमरोट ने कहा कि शहर की जनता की मूलभूत समस्याओं को निगम परिषद में मजबूती से उठाया जाएगा और जन विरोधी फैसलों का विरोध किया जाएगा। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने कहा कि सोनीला मिमरोट जनता की आवाज बनकर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को जवाबदेही बनाने का काम करेगी। हमारे कांग्रेस पार्टी के मेरे वरिष्ठ जनों का, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का, मध्य प्रदेश महिला अध्यक्ष हमारी रीना बोरासी जी का, मेरे सभी वरिष्ठ जनों का, मैं सभी वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
कि उन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं आज बहुत ही कृतज्ञता से, बहुत ही विनम्रता से ये पद स्वीकार कर रही हूँ। लेकिन ये पद नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा दायित्व है जो मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास से जो दायित्व दिया है। तो मेरा बस यही है कि मैं उस दायित्व को पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, अपने 24 घंटे लगाकर, अपना जीवन सर्वस्व लगाकर इस पद को और गौरवान्वित करूं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से मैंने देखा है हमारे चिंटू भैया ने यह पद को बहुत गरिमा से इस पद की सेवा की है। इंदौर में मानसून के दौरान सड़कों के गड्ढों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने नई तकनीक का ट्रायल शुरू कर दिया है। विजयनगर चौराहे पर आधुनिक पॉट होल रिपेयर मशीन का डेमो दिया गया, जिसमें विशेष केमिकल, डामर, गिट्टी और स्टोन डस्ट के मिश्रण से गड्ढों की मरम्मत की गई। निगम का दावा है कि यह तकनीक बारिश में भी प्रभावी रहेगी और मरम्मत के तुरंत बाद सड़क यातायात के लिए खोली जा सकेगी। जानकारी प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि ट्रायल सफल होने पर पूरे शहर में प्राथमिकता के आधार पर गड्ढे भरने का अभियान चलाया जाएगा। हमने महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी की परिषद में जो पिछली बार हमने बरसात में एक हैदराबाद की कंपनी को जो है गड्ढे भरने का काम दिया था, जो आपने देखा होगा राजवाड़े पे हमने गिरते पानी के अंदर जो है वो गड्ढे भरे थे। उसकी टेक्नोलॉजी भी महंगा ज़रूर था और उसकी टेक्नोलॉजी, अभी एक नई टेक्नोलॉजी का डामर आया है जो नासिक का है। उन्होंने जो है नासिक की कंपनी ने यहाँ पर 25-25 किलो के बैग में रीमिक्स डामर जो है वो भर के लाए हैं और जहाँ पर भी गड्ढे हैं उनमें गड्ढों में पानी भरने पर पहले पानी भरते हैं, सफाई करके पानी भरते हैं और उस पानी में जो है उस डामर को डालते हैं और उस डामर को डाल के उसको फैला देते हैं और ट्रैफिक चालू कर देते हैं। बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षित क्लिक 20 अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया। पलासिया स्थित आई लव इंदौर सेल्फी पॉइंट से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पलासिया पहुंची। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर के सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और नागरिकों से ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी धोखाधड़ी तथा डिजिटल गिरफ्तारी जैसे साइबर अपराधों से सतर्क रहने की अपील की है। कार्यक्रम के अंत में साइबर सुरक्षा प्रश्नोत्तरी आयोजित कर विजेताओं को एवं प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। और इधर लसुड़िया पुलिस ने 21 मई 2026 को गुलाब बाग पेट्रोल पंप के सामने हुए अभितेंद्र तोमर हत्याकांड के मुख्य फरार आरोपी गुलशन यादव को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 6 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिन्होंने आरोपियों को संरक्षण देकर फरार होने में मदद की थी। पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बना लिया है। और इस वक्त महू से एक अच्छी खबर आ रही है। लगातार बारिश के बाद प्रसिद्ध पाताल पानी झरना फिर से बहने लगा है। सूखे पड़े झरने में पानी की धार लौटने से पर्यटकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग पाताल पानी पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं और झरने के साथ तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। अब जिन भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा वह पूरी तरह संचालित स्थिति में मिलेगा तो उन्हें संपत्ति कर में 10% की छूट दी जाएगी। मेयर एंड काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह सुविधा 1500 वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय भवनों के साथ सभी गैर आवासीय और व्यावसायिक भवनों को मिलेगी। छूट देने से पहले निगम की टीम मौके पर जाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सत्यापन करेगी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि यह केवल टैक्स में राहत नहीं बल्कि नागरिकों को वर्षा जल संचयन अपनाने और भूजल सुधारने के लिए प्रेरित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। देखिए, जल संरक्षण को और प्रभावी आंदोलन बनाने के लिए, जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने यह निर्णय लिया है कि जो भी अपने घर पर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाएंगे उनको संपत्ति कर में, पूरे समेकित कर में 10% की छूट दी जाएगी। इसलिए कैच द रेन और भूमिगत जल को बढ़ाने की दृष्टि से मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह है कि वह अपने घर पर वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाएं और अपने संपत्ति कर में 10% की छूट भी पाएं। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।